अरविंद केजरीवाल जी छूट रहे थे जमानत पे, मैंने पहले कर दिया था कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बदलने वाला है। और बाहर आते ही मौसम बदल गया। आज जो नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया उसका मतलब है कि तीर एकदम निशाने पे लगा है और बीजेपी का पर्दाफाश हो गया, जो प्लानिंग सामने रख दी गई है और वही होने वाला है। अरविंद केजरीवाल ने जो भी कहा है सब वही हुआ है। और नरेंद्र मोदी जी और योगी जी ये सब समझ गए हैं कि उत्तर प्रदेश में और भारत में बीजेपी बुरी तरह से हार रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सभी सीटों पर हारने के कगार पर पहुंच चुकी है और कहीं भी बीजेपी की स्थिति मजबूत नहीं है, इसलिए बार बार कहना पड़ रहा है। और योगी जी इतने धुरंधर अगर आप नेता को कह रहे हैं तो जहां जहां योगी जी ने भाषण दिए वहां से बीजेपी वोट हारी है, चुनाव हारी है। दिल्ली में ठेला लेके चले थे बिरयानी का, वहां बीजेपी को 7-8 सीटें पे सिमट गई थी। कर्नाटक में इन्होंने कंपेनिंग करी थी, वहां बीजेपी हार गई थी। तो ये सब बनाया हुआ एक खुब्बारा है, एक भरी हुई हवा है जो संघ ने और बीजेपी ने भरी है, उसकी हवा निकलने वाली सब वाला है। जनता अपने सवालों का जवाब चाहती है। महंगाई क्यों बढ़ रही है, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, महिलाओं के साथ दुराचार क्यों हो रहा है, सारे बलात्कारी आजकल भाजपा में शामिल हो गए। ये स्वाति मालीवाल की बात किस मुंह से कर रही है, किस मुंह से स्वाति मालीवाल की बात कर पा रहे हैं? चिन्मयानंद का केस या नहीं याद है इनको? मुरली शेखर का केस नहीं याद है? अभी भूषण सिंह के केस कितनी महिलाएं बेचारी सड़क पे आई, उन्होंने डंडा खाया, यही स्वाति मालीवाल को डंडा पड़ा। अभी महिला आयोग की इतनी महिलाओं को निकाल दिया गया राज्यपाल जी के द्वारा, उसकी उन्होंने प्रदर्शन कर रही उसके बाद उनको केस हुआ। तो जो लोग महिलाओं के साथ विचार करते हैं और साथ चेक करने के बहाने कहां का हाथ डालते थे महिलाओं के, महिला खिलाड़ी उन्हें गोल्ड मेडल मिला, शर्म आती है उन लोगों को। अभी देवेगौड़ा के पोते के साथ प्रधानमंत्री की फोटो अपने खिंचवा रहे थे कर्नाटक में, वो फोटो या भूल गया अभी मुझे कहने की बात है। तो बीजेपी महिला सम्मान ठीक है तकी साहब, ठीक है ठीक। लेकिन अशोक जी के पास, लेकिन एक बात मैं कहूंगा गुरु दिल से, मैंने बड़े बड़े नेता देखे 35 साल में, केजरीवाल जैसा नहीं देखा। मतलब है तो मतलब कुछ विचित्र। भाई विभव को लेके बगल में बैठाल के जेब में रख के घूमने का डॉक्टर ने बताया था। और संजय सिंह जा रहे थे और 2-4 हम करें तकी साहब को ले जाते और 2-4 को ले जाते। जो बवाली है जिसकी खोज हो रही है, जिसका संजय सिंह का क्या मुंह रह गया। संजय सिंह ने परसों कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ज्यादा गंभीरता से ले लिया है इस घटना को, विभव ने जो बदतमीजी की है इतनी गंभीरता से ले लिया कि उन्होंने विभव को अपने प्राइवेट जहाज में बैठा लिया। बोले चल बेटा लखनऊ की चाट खिला के लाते हैं तुझे। क्या? अरे रुको भाई तकी, अभी नहीं आएगी, आवाज नहीं आएगी। अरविंद केजरीवाल ने विभव से कहा कि चल बेटा तुझे लखनऊ की चाट खिला के लाते हैं, घुमा के लाते हैं लखनऊ। क्या? क्योंकि तूने काम अच्छा किया। हम कह रहे कुलदीप सेंगर ने बलात्कार किया, साक्षात्कार किया, तो इसलिए आप स्वाति मालीवाल को गिरा के मारोगे घर में? इसलिए ये तर्क है कि इसलिए हम स्वाति मालीवाल को गिरा के मारेंगे घर में। ये विभव ने क्यों मारा? विभव की भैंस तो खोली नहीं स्वाति मालीवाल ने। स्वाति मालीवाल ने जो फोन किया, जो लिखत पढ़त में दिल्ली पुलिस में है, उसमें है कि अरविंद केजरीवाल के कहने पर विभव ने मारा, वरना विभव का क्या लेना देना भाई। और एक बात और, फिर अशोक भाई आ रहे हैं, ये मालीवाल का मसला भी बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। विभव को बर्खास्त कर दिया गया था मुख्यमंत्री की सेवा से। क्या? फिर ये विभव वहां सुबह नाश्ता वगैरह बनाने जाते हैं, क्या है? इनको तो बर्खास्त कर दिया था सरकार ने। ये मुख्यमंत्री के सहायक नहीं रहे थे, हटा दिए गए थे, बर्खास्तगी हो गई थी इनकी गड़बड़ काम के कारण। फिर ये वहां सुबह छोले भटूरे बनाने जाते हैं, क्या कबड्डी खेलने जाते हैं? ये स्वाति मालीवाल जैसी महिलाओं को साथ मारपीट करने वाले मुख्यमंत्री निवास में पाए जाते हैं। ये सवाल है ना, जब आपकी नौकरी वहां चली गई तो आप वहां क्यों जाते? मसले गंभीर है। खैर अशोक जी, भाई जैसे होता है ना भाई, रिश्तेदारी होती है तो जोड़ की रिश्तेदारी क्या, ये बराबर की टक्कर की, जिसमें एक जो बोले दूसरा उससे बढ़ा के बोले। अखिलेश जी ने कल कहा 79 सीटें जीत रहे 79। आज केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाजपा उत्तर प्रदेश में सारी सीटें हार रही, तकी साहब भी कह रहे हैं। इनने कहा 80 में 80 नहीं,
अब मुझे भरोसा हो गया जोड़ बराबर का है, बिल्कुल नहीं। लेकिन एक सवाल जो ऋचा ने उठाया, या तो आप ही बड़ा दिल दिखा देते यार, जब सबको दी सीटें, 17 कांग्रेस को दे दी, एक आध इनको भी दे देते, ये भी कहीं से कासगंज से बरेली से लड़ लेते। नहीं, सो तो दी नहीं, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हो, बुके दे रहे हो। अशोक जी कुछ इनको भी दे देते, हम करें लड्डू ना सही, बतासा दे देते, चूरा दे देते, बूंदी का कह लो तुम भी प्रसाद पाओ। अशोक जी देखिए अमिताभ भाई, आपके इस तरह आपने बाबू सिंह कुशवाहा तक के माथे तिलक लगा दिया, बाबू सिंह तक के माथे पर तिलक लगा दिया। ये अलग बात है, महान दल वाले नाराज हो गए, वो समर्थन वापस ले गए, बहुत सारे लोगों को वो खबर पता भी नहीं होगी, लेकिन वो नाराज होकर समर्थन वापस ले गए। अशोक जी जानते हैं, पुराने आदमी है। लेकिन जब आपने बाबू सिंह तक के माथे तिलक लगा दिया, अरविंद केजरीवाल के भी रोली चंदन लगा देते, एक आध सीट दे देते, ये भी कम से कम ये तो कॉलर ऊंचा करते कि यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, हमारा इंडिया गठबंधन का परिवार है और हमें आपसी सहमति से सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं जी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं किसी को, किसको कितना सीट देना है, कितना सीट लेना, सारे सहयोगी दल मिल बैठ के सीटों का बंटवारा हुआ है। आपके कहने से हमारे और टकी भाई में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोगों का मामला बीच में बिल्कुल सही चल रहा, हार्मोनियस रिलेशनशिप है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात आपने कहा कि 479 सीटों पे जीत वाली बात। अरे भाई, जब मोदी जी, आपको याद होगा, आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, 404 सीटें जब इंदिरा गांधी जी पाई थी, तब भी तीसरे इस चरण के बाद 270 का आंकड़ा नहीं पहुंचा था। जितना सीटों पे हुआ है तुम्हें 270 का आंकड़ा नहीं पहुंचा था। और आज मोदी जी की सरकार जो कि अपनी आखिरी सांसें गिन रही है, वो कह रहे हैं कि 270 हमारा पार हो गया। तो देखिए, कहने के लिए 400 पार मोदी जी लगातार बोलते रहे, लेकिन मुझे लगता है कि इधर कुछ मामला गड़बड़ हुआ है। अब 400 पार की बात नहीं करते। जब से हम लोगों ने कहना शुरू किया कि 400 हार, मतलब 543 में से 400 निकाल देंगे तो 143 में मामला फिट बैठता है। तो वही उनकी संघर्ष की गाथा, 400 पे नहीं बल्कि 143 सीटों पे। आपने कहा, माननीय केजरीवाल जी ने कहा, जो भी बातें कहे वो देखिए तथ्यात्मक बात बोलते हैं। वो पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर रहे हैं और IAS अधिकारी रहे हैं, वो बिना तथ्य की कोई बात नहीं बोलते हैं। उन्होंने जो ग्राउंड देखा कि शिवराज सिंह चौहान को निपटा दिया गया, वसुंधरा राजे को निपटा दिया गया, खट्टर साहब को निपटा दिया गया, रमन साहब को निपटा दिया गया, जब बड़े बड़े लोगों को निपटा दिया गया मोदी जी और शाह जी की जोड़ी के द्वारा, तो योगी जी का नंबर है। इसमें कहीं कोई गलत बात कहाँ कहे, हो तथ्यात्मक बात बोले हैं वो। और दूसरी बात उन्होंने जो कहा कि मोदी जी प्रधानमंत्री हो सकता है इसके बाद न बना जाए, क्योंकि मोदी जी का एक फार्मूला था ना कि 75 के बाद रिटायरमेंट का, तो मोदी साहब 73 प्लस में चल रहे हैं, तो 1.5-2 साल का उनका करियर है। मुझे लगता है अगर वो उन्होंने जो नियम बनाया था गेम का, उस गेम के नियम के हिसाब से 2 साल का उनका पॉलिटिकल करियर, उसके बाद तो उनको मार्गदर्शक मंडल में जाना चाहिए। तो केजरीवाल जी ने कोई गलत बात नहीं की। और अभी हमारी बहन तमाम ठीक है महिला अशोक भाई, उत्पीड़न की क्या क्या बातें कर रही थी। ठीक। अव्वल तो 75 साल के बाद आदमी सांसद नहीं बनेगा, विधायक नहीं बनेगा, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, ये कहाँ लिखा, किसने लिखा? नहीं, कहीं नहीं लिखा। नहीं, कहीं नहीं लिखा। अरे भाई, बहस शास्त्रार्थ नहीं करो, डिबेट रखो। शास्त्रार्थ और डिबेट में अंतर है, अंताक्षरी थोड़ी ना हो रही। नहीं, ऐसा ना करो, नहीं तो फिर दिक्कत है। अव्वल तो कहीं लिखा नहीं, पार्टी की मर्जी, जिसको चाहे बनाए, जिसको चाहे हटाए। ये इसको निपटा दिया, उसको निपटा दिया। खैर, मैं 2 बातें कह के फिर मनीष अग्रवाल के पास चलूंगी एक सवाल लेके, ताकि तथ्य दुरुस्त रहें। अशोक यादव जी के परिवार के बड़े बूढ़े हैं दिग्विजय सिंह, उनको तकी से और अशोक यादव जी से और अरविंद केजरीवाल से और अखिलेश यादव से ज़्यादा तजुर्बा है। पुराने आदमी, 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे। उन्होंने कहा, पता नहीं केजरीवाल ने सुना कि नहीं, लेकिन दिग्विजय सिंह ने आज कहा कि योगी आदित्यनाथ न रमन सिंह हैं, न शिवराज हैं, न वसुंधरा हैं, कि उनको उठा के कोई कहीं कहीं से रख दे। ये दिग्विजय सिंह ने कहा, मैंने नहीं। अब दिग्विजय सिंह के पीछे लाठी लेके जाओ कि भाई ऐसा कैसे बोल दिया। और निपटाने की बात, तकी साहब तो जानते हैं सारी बातों को, हमसे काहे को कहलाते हो आप लोग? ऐसा तर्क दे देते हो कि मुझे बोलना पड़ता है। केजरीवाल जी द्वारा निपटाए गए दिल्ली की हर गली में 2-4 लोग मिल जाते हैं मुझे, क्या आंसुओं से रोते हैं। मैं नाम लूं?
चेहरा खराब हो जाएगा, मैं तो नाम लूं, क्योंकि ये सब लोग जब पार्टी नहीं बनी थी ना तकी साहब, तो इसमें 90% लोग मेरे दोस्त थे। घंटों बैठ की चर्चा होती थी पार्टी बने कि नहीं बने, बने तो कैसे बने। मैं नाम गिनाऊं कितने निपट गए। अन्ना के मंच पे जो झंडा फहराते थे, होठों पर गंगा हो हाथों में तिरंगा हो, नहीं याद आया, वो सब निपट गए। आजादपुर मंडी पहुंचा दिया आपने सबको टेम्पो में लाद के। भैया ये ना समझाओ, छोड़ो जाने दो। क्या एक प्रोफेसर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के आनंद कुमार, वो चुनाव लड़े थे, उनकी क्या दुर्गति हुई है? शांति भूषण जी, मैं बड़ा उनका सम्मान करता हूं। इंदिरा गांधी के खिलाफ मुकदमा वही लड़े थे, अशोक जी, प्रशांत भूषण के पिता, और 77 में कानून मंत्री बने। सबसे पहला 1 करोड़ नंबर 1 में अरविंद केजरीवाल को उन्होंने दिया कि भाई कुर्सी मेज खरीदो, दफ्तर खोलो। सबसे पहले वही पिता पुत्र बाहर हो गए क्या? तो इसलिए वो सब विषय ठीक है, छोड़ दीजिए। मनीष जी, 80 सीट का मामला, अखिलेश जी ने थोड़ी उदारता बरती, उन्होंने कहा 79 ही जीतेंगे हम, एक छोड़ दी बनारस। आम आदमी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं लड़ रही, वो करीब 80 की 80 जीतेंगे इंडिया गठबंधन वाले। थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? क्योंकि 400 पार की बात तो इसलिए समझ में आती है क्योंकि वो घट चुकी घटना, और 543 में 400 आ भी सकती हैं, आ भी चुकी हैं क्या। लेकिन ऐसा मैंने नहीं देखा कि कोई ये नारा दे दे कि अब की बार 550 पार लोकसभा में, नहीं चलेगा ना। वैसे ही अगर समाजवादी पार्टी 63 सीटों पर लड़ रही है, कांग्रेस 17 पर लड़ रही है, आम आदमी पार्टी एक भी सीट पर नहीं लड़ रही है, और वो सब लोग दावा कर रहे हैं कि 80 में 80 जीतेंगे। अमिताभ जी, यही राजनीति की खूबसूरती है कि आम आदमी पार्टी के पास एक सांसद है, कांग्रेस के पास यूपी में एक सांसद है, समाजवादी पार्टी के पास 3 सांसद हैं, और ये लोग 89-80 की बात कर रहे हैं। और जिस पार्टी के पास 64 सांसद हैं यूपी में, अगर वो 80 कह रही है तो जुमला है, गलत कह रही है। जिस एनडीए के पास इस समय 370 सीटें हैं, अगर वो 400 का नारा लगा रही है तो गलत कर रही है। जिस विपक्ष के पास विपक्ष का दर्जा होने की भी सीटें नहीं है, वो कह रहा है हम सरकार बनाएंगे, तो वो सही कर रहा है, वो जनता को समझ रहा है। जो लोग प्रचार प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं वो जनता से जुड़ रहे हैं, और जो प्रधानमंत्री जी आज यूपी में 4 रैली कर रहे हैं, अपार जन समूह आ रहा है, वो चुनाव हार रहे हैं। जो लोग संविधान की रक्षा आज तक नहीं कर पाए, देश में 2 संविधान चल रहे थे, वो लोग आज कह रहे हैं संविधान खतरे में है। तो ये चीजें जनता तक कैसे जाएंगी? विपक्ष को ये समझना पड़ेगा कि जनता ही जनार्दन है, जनता ही वोट देती है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से वोट नहीं आते। आपको रैली में जाना पड़ेगा, अपार जन समूह को इकट्ठा करके अपनी बातें बताना पड़ेंगी, उन्हें समझाना पड़ेगा नीतियों को। अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से चुनाव जीतते तो शायद ये इतना बड़ा जनतंत्र लोकतंत्र ना चल रहा होता। आपसे ज्यादा किसने यूपी घूमा होगा, किसने रैलियां कवर करी होंगी? आप देखते हैं, आप लोग भीड़ का अंदाजा लगा के चुनाव का निर्णय बता देते थे। आप अपनी व्याख्यानों में अक्सर ये कहते हैं कि जनता ही जनार्दन है, वो नेता ही नहीं है जिसके पीछे जनता नहीं है। हमारे आपके पीछे कोई जनता नहीं चलती, इसलिए हम लोग नेता नहीं है। नेता की पहचान यही है कि वो जनता से कैसे जुड़ा है। ठीक है मनीष बाबू, ये बात ठीक है, इस बात से मैं सहमत हूं, और हमेशा सहमत रहा हूं, हमेशा रहूंगा कि अंततः जनता ही नेता का निर्माण करती है। अपने घर में पार्टी के दफ्तर खोल के विजिटिंग कार्ड छपा कोई नेता नहीं हो सकता। क्या अभी मैं अंतर्राष्ट्रीय पार्टी बना लूं, उसका चेयरमैन हो जाऊं, तो कोई पूछेगा मुझे कितना पैसा खर्च होगा? रजिस्ट्रेशन ही तो कराना है, और 100 रुपए में विजिटिंग कार्ड सबके आ जाएंगे 500। अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, सुलगती चट्टान धधकती बारूद पार्टी नहीं, कौन रोक लेगा? लेकिन जनता नहीं तो कुछ नहीं।